नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से राजस्थान में पिछड़ गई हो, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से भाजपा के नेता गठबंधन के लिए संपर्क साध रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने खुद को एनडीए से अलग कर लिया था। अब किसान आंदोलन एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है। ऐसे में भाजपा किसान वर्ग से जुड़े प्रमुख जाट नेताओं को गठबंधन का हिस्सा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, ताकि राज्यों में उसे कम से कम प्रतिरोध झेलना पड़े। हालिया विधानसभा चुनाव में हनुमान ने नागौर लोकसभा सीट को छोड़कर यहां की खींवसर विधानसभा से चुनाव लड़ा है। अपनी पार्टी के 78 प्रत्याशियों से मात्र हनुमान बेनीवाल ही चुनाव जीत पाए थे, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से भाजपा और कांग्रेस के बाद उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सूत्रों की माने तो हनुमान खुद लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं, लेकिन फिर राजस्थान में उन्हें कोई भरोसेमंद और दमदार चेहरे की जरूरत होगी, जो उनकी सीट पर उपचुनाव जीतकर विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व बनाए रखे। इसी कड़ी में उनके भाई नारायण बेनीवाल का नाम भी चर्चाओं में है, जो हनुमान से पहले इस सीट पर विधायक भी थे। हालांकि अभी तक हनुमान बेनीवाल की तरफ से इस संबंध में कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि बेनीवाल यदि भाजपा का हिस्सा बनते हैं तो पार्टी का कोई सीटों पर इसका सीधा असर है वो दिखाई देगा। हनुमान के सहारे जरूरत क्यों है हनुमान बेनीवाल के सहारे की, इस पर अगर हम गौर करें, भाजपा के पास कोई ऐसा जाट चेहरा नहीं है जो अपने चुनाव क्षेत्र से आगे निकलकर राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी अपना प्रभाव रखता हो। नागौर से ज्योति मिर्धा को विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पार्टी में शामिल तो किया, लेकिन वे चुनाव हार गए। पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भी चुनाव हार गए। बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी की स्थिति भी मजबूत नहीं नजर आ रही है। इसके अलावा बाड़मेर जैसलमेर सीट से भागीरथ चौधरी को भाजपा में शामिल किया गया है। संघ की तरफ से भी इन्हें समर्थन मिल रहा है। हनुमान का प्रभाव न सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में है, बल्कि पूर्वी राजस्थान की कई सीटों पर भी उनका खासा असर है। देखना ये होगा क्या भाजपा हनुमान बेनीवाल से इस बार भी गठबंधन कर पाएगी या मामला कुछ गड़बड़ा सकता है, क्योंकि भाजपा के लिए कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार कई सीटों पर नुकसान में रहने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार राजस्थान में, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार 10 से 15 सीटें निकाल लेगी। अब गठबंधन की बात है, क्या हनुमान बेनीवाल भाजपा से गठबंधन कर पाएंगे, क्योंकि भाजपा को खासा जरूरत है ऐसे जाट नेता की जो किसानों पर अपना प्रभाव रखते हों। देखना ये होगा कि लोकसभा के चुनावी परिणाम से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले नतीजे क्या कुछ रहते हैं और नेताओं के गठबंधन किस किस पार्टी की ओर दिखाई देते हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।